जय जोहार। मैं हूं तपेश जैन और हम लोग हैं यहाँ राज राजेश्वरी क्लिनिक में हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ में डॉक्टर के राव है, वारंगल से BAMS की पढ़ाई किए हैं और एक अच्छी सोच के साथ में आयुर्वेदिक की शिक्षा को जो है छत्तीसगढ़ में प्रचार प्रसार के लिए लगे हुए हैं। आज अपना एक वेलनेस सेंटर खोला है यहाँ पर, उन्होंने बहुत दिन से चल रहा था, यहाँ पर बुलाएं। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे लोगों के? सर, मेरा तो एक ही सोच है कि मेरा जो आजकल आयुर्वेद में लोगों का जो विश्वास अभी धीरे धीरे बढ़ने लगा है, उसको आगे और मेरा सोच है कि लोगों तक पहुंचाऊं, क्योंकि लोग अभी ऐसा नहीं, कोई भी साइंस खराब नहीं है, चाहे मॉडर्न साइंस हो, चाहे होम्योपैथिक साइंस हो, जो योगा, सब अपने पैथी में सब अपने अच्छे रिजल्ट देते हैं। लेकिन आयुर्वेद की जो चिकित्सा है उसको लोग थोड़ा सा जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और आयुर्वेद चिकित्सा क्या है, धीरे धीरे रिजल्ट देता है, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो आयुर्वेद स्लो प्रोसेस है, लेकिन अच्छी प्रोसेस है और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। मेरा उद्देश्य ये है, मेरा हर समय यही रहा है सोच कि लोगों के बीच में मैं आयुर्वेद को पहुंचाऊं और घर घर पहुंचाऊं आयुर्वेद। जैसे बाबा रामदेव ने योगा को पहुंचाया सब हर घर घर में, मेरा ये सोच है कि आयुर्वेद को भी लोग अपनाएं एक दिन और आयुर्वेद की चिकित्सा प्रणाली को समझे पहले। नहीं तो आज कल तक क्या होता था, जड़ी बूटी को दे दिया तो आयुर्वेद हो जाता था। नहीं, वो नहीं है अभी आयुर्वेद बहुत बड़ी साइंस है। रिसर्च ये कहता है कि आयुर्वेद की साइंस के द्वारा आजकल आयुष डिपार्टमेंट जयपुर में एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, वहां पे रिसर्च चल रहा है कैंसर के प्रति। जो एम्स के डॉक्टर और आयुष वहां पे जयपुर के डॉक्टर मिलकर कैंसर का दवाई खोजने की कोशिश कर रहे हैं। आयुर्वेदशाला करके है केरल में, उनके साथ टाइप करके मॉडल। तो मेरा कहना है कि अमेरिका फॉर कंट्रीज में आयुर्वेद को एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमारा देश थोड़ा आयुर्वेद में कुछ अभी ये कल्चराइज देखा जाए तो बड़े लेवल तक भी नहीं पहुंच पाया है। मिडिल क्लास तक भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, लोअर क्लास भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा हाई सोसाइटी के लोग बॉम्बे बेंगलोर में जाओगे तो थोड़ा सा अच्छा इसका रिस्पॉन्स है। लेकिन हमारे जैसे रायपुर क्षेत्र में भी आयुर्वेद में अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छे अच्छे चिकित्सक हैं, आयुर्वेदिक महाविद्यालय है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, वहां भी जाके कराते हैं लोग। भीड़ भाड़ बहुत रहता है, लेकिन फिर भी लोगों का जो सोच है आयुर्वेद के प्रति, जो मॉडर्न साइंस में जो बड़े हॉस्पिटल जाके लोग खर्चा करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, अर्थराइटिस एक ऐसा डिजीज है जहां पे लोग त्रस्त हो जाते हैं बहुत सारी दवाई खा खा के। लोगों को पता है कि किडनी में भी इफेक्ट कर सकता है वो दवाइयां, फिर भी आयुर्वेद में नहीं आते, सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी कोई भी चीज सर पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। इसी है कि आयुर्वेद में आने के लिए आपको पहले ये सोचना पड़ेगा कि हमको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। जब तक आप 3 से 4 महीने, 5 से महीने, 6 महीने दोगे तो आपका रोग का निवारण होने में आयुर्वेद पूरा सच्चे दिल से वो आयुर्वेद पूरा काम करता है शरीर के अंदर जाके और पूरा रोग को निवारण करता है। मेरा हमारे साथ में जी स्वामी जी भी है, जी गोपी जी भी है, M श्रीनिवास आचार्य जी भी है। क्या कहेंगे जी स्वामी जी आज? देखिए, जैसे डॉक्टर श्रीनिवास जी ने कहा है, आयुर्वेदिक बिल्कुल मतलब लोगों को चाहिए, आयुर्वेदिक का अपनाना चाहिए, है ना। क्योंकि इसी के लिए कि इसमें फायदा जिसको होना तो होगा ही और नुकसान इससे तो नहीं है। और बहुत अच्छी बात है, एक्चुअली क्या है कि आप फिल्मी दुनिया से जुड़े हैं, जैसा फिल्म को हाईलाइट किया, जैसा ब्रूस ली इंटर द ड्रैगन पिक्चर बनाने के बाद मतलब कराटे कितना पूरा वर्ल्ड में उसका अलग से अपना पहचान बन गया। इसी प्रकार का आयुर्वेद को भी आपके माध्यम से लोगों तक जाए, जो डॉक्टर साहब का इच्छा है पूरा विश्व में इसका मैं प्रचार प्रसार करूं, क्योंकि इन्होंने अपने किसी साथी के साथ वहां पे अमेरिका में भी शुरू किया। ये इंटरनेशनल डॉक्टर आई है, तो हम लोगों के बीच में हमारा समाज के लिए बहुत अच्छी गर्व की बात है। डॉक्टर श्रीनिवास का उपदेश जैसा अभी लोगों को बोल रहा था, मैंने कई लोगों का निःशुल्क भी करता है। ये सबसे मतलब उनकी जो भाव है पैसा कमाने का नहीं है। उनके पिताजी जो डॉक्टर अनंतराव जी उस समय से विश्वास अपना लोगों के बीच में पाया है, जिसके बारे में जितना भी बोले कम है, क्योंकि सामने है, इसी के लिए ज्यादा उनका प्रशंसा करने की जरूरत नहीं है। लोगों का मतलब जो अच्छा मतलब जैसे इन्होंने अभी वात के बारे में जो बताया और पेट के बारे में जो मतलब इंसान को जो रोज रेगुलर जो चाहिए उसके बारे में अभी जो किया, मैंने इनसे निवेदन किया कहीं भी 2 घंटे का कार्यक्रम आप और दीजिए, जो निःशुल्क हम लोगों का और बुलाएंगे, 200-400 लोग लेकर रहेगा, उसकी लाभ उठा सकें। ऐसा मैंने डॉक्टर साहब तुरंत ने यहाँ कह दिया है। अब बस अब ये जो डेट देगा इन्होंने, हमने आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताएंगे और लोग वहाँ पे आए। और मतलब निश्चित इससे क्या है कि एक जानकारी से बहुत अच्छा रहा कि इन्होंने कान पान के बारे में बोला, कुछ नहीं जो है उसको सिस्टमिक ढंग से कैसा खाना चाहिए, बस इतनी बताया। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर साहब को और उनके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय जोहार, सबको शुभकामनाएं। जय जोहार। मेरे साथ में दिनेश साहू जी भी है। जय छत्तीसगढ़।